दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने के लाभ तो हम सभी जानते हैं। इससे आत्मविश्वास का बढ़ना, तेज का बढ़ना और समाज में सम्मान और कुंडली में सूर्य का मजबूत होना। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अगर जल सही तरीके, सही समय और सही नियमों से अर्पित ना किया जाए तो इसका फल आधा ही रह जाता है। कई लोग सिर्फ परंपरा निभाने के लिए जल चढ़ा देते हैं, लेकिन विधि ठीक न होने के कारण वह इतना प्रभावी नहीं हो पाता जितना हो सकता है। इसीलिए आज हम विस्तार से समझेंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है, कौन कौन से नियम महत्वपूर्ण हैं और जल अर्पित करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इसका पूर्ण और शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें जय लक्ष्मी माता। अब आइए शांति से एक एक करके सूर्य को जल चढ़ाने के नियम और विधि को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सही समय का। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह कभी भी उठकर चाहे 8 बजे हो, 9 हो या 10 बजे हो, सूर्य देव को जल चढ़ाया जा सकता है। लेकिन शास्त्रों और परंपरा में सबसे शुभ समय सूर्योदय के आसपास माना गया है। सूर्योदय के तुरंत बाद से लेकर लगभग 1 से 2 घंटे तक जल अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस समय सूर्य की किरणें कोमल होती हैं, वातावरण शांत होता है और प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध रूप में होती है। इस समय जल चढ़ाने से सूर्य की दिव्य किरणें आपकी आभा, आपके तेज और आपके भाग्य पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डालती है। दिन भर चढ़ जाने के बाद या तेज धूप में जल देने से वह सूक्ष्म आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है। दूसरा नियम यह है कि ये जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको सूर्य देव स्पष्ट रूप से दिखाई दें। कभी बादल होते हैं, कभी धुंध, कभी कोहरा, लेकिन याद रखिए सूर्य है, सिर्फ नजर नहीं आ रहा। ऐसे समय में भी आप सूर्योदय के अनुमानित समय पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूरी श्रद्धा से जल अर्पित कर सकते हैं। जब तक आपकी भावना शुद्ध है, आपकी दशा सही है और आपका मन एकाग्र है, तब तक सूर्य देव आपका जल अवश्य स्वीकार करेंगे। तीसरा नियम स्नान से जुड़ा हुआ है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले शरीर की शुद्धि अत्यंत आवश्यक मानी गई है। स्नान केवल बाहरी गंदगी को धोने के लिए नहीं, बल्कि ये एक संकेत है कि आप स्वयं को शुद्ध करके दिव्य ऊर्जा के सामने खड़े हो रहे हैं। बिना स्नान किए अस्त व्यस्त अवस्था में जल अर्पित करने से उस कर्म की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह उठते ही पहले स्नान करें, फिर साफ स्वस्थ वस्त्र पहनें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौथा नियम यह है कि तांबे के लोटे का प्रयोग करें। शास्त्रों में सूर्य देव के लिए तांबे का विशेष महत्व बताया गया है। तांबा अग्नि और सूर्य तत्व से जुड़ा हुआ धातु माना जाता है। इसलिए जब आप तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्पित करते हैं तो ये सूर्य ऊर्जा के साथ अधिक सामंजस्य बनाता है। यदि संभव हो तो हमेशा तांबे के ही लोटे का उपयोग करें। स्टील, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का उपयोग करने से पवित्रता और सूक्ष्म ऊर्जा उतनी प्रबल नहीं मानी जाती। पांचवा नियम ये कहता है कि जल की शुद्धता और उसमें डाली जाने वाली सामग्री से जुड़ा है। लोटे में भरने वाला जल शुद्ध, ताजा और स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद आप जल में थोड़ा सा कुमकुम, कुछ अक्षत, अखंड साबुत चावल या लाल पीले रंग के ताजे फूल की पंखुड़ियां डाल सकते हैं। इससे जल केवल सामान्य पानी न रहकर पूजा का पवित्र अर्घ्य बन जाता है। यदि फूल ना हो तो कम से कम अक्षत अवश्य डालें और ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे ना हों। छठा नियम है जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करने का। जब आप सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करते हैं तो लोटे से निकलती हुई धारा को अपनी आंखों से देखते हुए मंत्र का जाप करें। ये कहा जाता है कि इस धारा के माध्यम से आपकी मानसिक ऊर्जा, आपके संकल्प सीधे सूर्य तक पहुंचते हैं। सूर्य की किरणें इस जल की धार से होकर आपके ऊपर गिरती है और यह प्रक्रिया आपके मन, शरीर और ओरा को शुद्ध करती है। सातवां नियम मंत्र जप का है। केवल जल अर्पित कर देना ही पर्याप्त नहीं माना गया। यदि आप उस समय सूर्य देव के नामों का स्मरण करें तो परिणाम और अधिक शुभ होता है। आप चाहे तो सरल मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं या सूर्य देव के 12 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, रवये नमः, मित्राय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः,
मार्तंडाय नमः, आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, अकारि नमः या हिरण्यश्वभाय नमः या फिर हिरण्यगर्भाय नमः। इन नामों का जाप करते हुए शांत मन से जल अर्पित करें। जितनी श्रद्धा उतनी गहराई से ये क्रिया फल देती है। 8वां नियम यह है कि जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। आप सीधे खड़े हों, सामने की ओर थोड़ा झुककर इस तरह जल छोड़ें कि धारा आपसे थोड़ी दूर गिरे। पैरों से जल का टकराना शास्त्रीय दृष्टि से अर्घ्य और पवित्रता की थोड़ा कम कर सकता है, इसलिए मुद्रा, संतुलन और दिशा तीनों में ध्यान रखें। 9वां नियम यह है कि जल अर्पित करने के बाद केवल मुड़कर चले ना जाएं, कुछ क्षण रुकें, उस ऊर्जा को अनुभव करें। जल अर्पित करने के बाद आप उस जल की कुछ बूंदें माथे, आंख को या छाती पर लगा सकते हैं। फिर सूर्य देव को नमन करें, चाहे तो 3 बार उनकी परिक्रमा करें जहां संभव हो, और अपने जीवन, परिवार और मन की शुद्धि के लिए प्रार्थना करें। 10वां नियम नियमितता से जुड़ा हुआ है। यदि आप वास्तव में सूर्य देव को पूर्ण आशीर्वाद चाहते हैं तो यह कोशिश करें कि हर दिन लगभग एक ही समय पर जल अर्पित करें। ये केवल पूजा नहीं, एक अनुशासन भी है। जब आप रोज एक निश्चित समय पर ये क्रिया करते हैं तो आपकी दिनचर्या मजबूत होती है, आपका मानसिक संतुलन बढ़ता है और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। 11वां नियम है लापरवाही से बचने का। जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप समय से नहीं उठ पाए या किसी कारणवश जल अर्पित करना भूल गए। ऐसे में गिल्टी में डूबने की जरूरत नहीं, लेकिन अनदेखी में नहीं करनी चाहिए। जिस दिन से भूल हो जाए उस दिन शांत मन से क्षमा मांगते हुए ताजा जल से रोली या कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें और संकल्प लें कि अगली बार अधिक सजग रहेंगे। 12वां महत्वपूर्ण नियम है बासी जल का प्रयोग न करना। रात भर रखा हुआ या कई घंटों से रखा पानी जिसमें वातावरण की धूल या नकारात्मक ऊर्जा मिल चुकी हो, इसे सूर्य देव को अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। हमेशा कोशिश करें कि जल ताज़ा हो, अभी अभी भरा गया हो। इसमें आपकी भावना और क्रिया दोनों की पवित्रता बनी रहती है। 13वां नियम दिशा और भाव से जुड़ा है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। यही वह दिशा है जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ से प्रकाश की शुरुआत माना जाता है। यदि आप दिशा को लेकर सुनिश्चित ना हो तो एक बार कंपास या मोबाइल से पूर्व दिशा जानकर उसे याद कर लें। आगे से आप वहीं पर खड़े होकर उसी दिशा की ओर देख जल अर्पित करें। जल में कुमकुम, लाल या पीले फूल डालने से सूर्य की अग्नि और लक्ष्मी की कृपा दोनों का संयुक्त लाभ मिलता है। 14वां और अत्यंत मंगलकारी नियम है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, विशेषकर रविवार के दिन। यदि आप रोज सूर्योदय पर जल अर्पित करते हैं तो सप्ताह में कम से कम एक दिन विशेषकर रविवार को आदित्य हृदय स्त्रोत या सूर्य चालीसा का पाठ करें। यह आपके आत्मविश्वास, भाग्य और स्वास्थ्य का सम्मान पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप इन नियमों के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में कई बदलाव महसूस कर सकते हैं। मन में पहले से अधिक स्थिरता, आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, कुंडली में सूर्य मजबूत होने से सरकारी कार्यों, करियर और मान सम्मान में उन्नति, और सबसे महत्वपूर्ण एक सकारात्मक तेजस्वी ओरा का विकास। ध्यान रहे ये सब आपकी आस्था, श्रद्धा, नियत और निरंतरता पर आधारित है। ये जानकारी जन जागरूकता और आध्यात्मिक दृष्टि से साझा की जा रही है। किसी प्रकार का भौतिक या चमत्कारिक दावा नहीं किया जाता है। यदि ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन में ऑन कर लें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ एक बार अवश्य लिखें जय माता लक्ष्मी और जय सूर्य नारायण। थैंक यू।